चले तो हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग अस इन टाइम। तो हमारी जो आज की जो मजलिस है इसमें हम यहाँ पे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला कुछ पेरेंटल एक्सपीरियंसेस, पेरेंटल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कनेक्शन। तो इस चीज़ के बारे में हम कोचिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को उससे कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ की लर्निंग्स, कुछ की पॉइंट्स मिल जाएंगे वो दैट कैन हेल्प देम इंशाल्लाह इन द इयर्स टू कम। तो हम एक छोटी सी स्टोरी से आगाज करते हैं आज के सेशन का। तो ये कुछ चंद साल पहले था। तो एक फादर ने अप्रोच किया कि उनका जो बेटा था वो ही वॉज अराउंड 15 और 16 ईयर्स ऑफ एज। तो कि बच्चा जो है वो बात नहीं सुनता है और पढ़ता भी नहीं है। 7-7 दिन, 6-6 8-8 घंटे यूज टू प्ले वीडियो गेम्स। नमाजें छूट रही हैं और बदतमीजी भी हो रही है बच्चे की तरफ से। तो दे वर कपल ऑफ थिंग्स दैट ही ब्रॉट द बॉय विद। तो हम जब काम करते हैं तो हम बच्चों के साथ, जो या बच्चों का इवन यंगस्टर के साथ, जो भी डिपेंडेंट्स, बल्कि रादर वी वुड रादर कॉल देम डिपेंडेंट्स। तो डिपेंडेंट्स के साथ जब काम करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनके पेरेंट्स के साथ भी काम करें। तो अक्सर औकात जो रूट्स जो होते हैं वो पेरेंटल बिहेवियर्स में या हैबिट्स में होते हैं और डिपेंडेंट्स में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। तो उन उन फादर से मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी बात करूंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझसे बात करने की क्या जरूरत है आपको, मेरे बेटे को के साथ इश्यूज है। हमने कहा नहीं नहीं, तो हम फादर के साथ भी बात करेंगे। बट ही एग्रीड। सो 2 वीक्स विद द बॉय एंड देन 1 वीक विद द फादर, 2 वीक्स विद द बॉय, 1 वीक विद द फादर, इस तरह से चीजें चलनी शुरू हुई। खैर, तो पता चला कि जो जो बच्चा जो था वह माशाल्लाह ही वाज अ वेरी नाइस बॉय। और उसके साथ मसला ये था कि उसको जो फादर थे वो पुश कर रहे थे टुवर्ड्स टेकिंग अप सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक करियर। तो बच्चा जो था वो जाना नहीं चाहता था उस तरफ, जस्ट वाज इन समथिंग डिफरेंट। फादर जो है उसको दूसरी तरफ पुश करना चाह रहे थे। अब उसकी वजह से देयर वाज अ टग ऑफ वॉर कि फादर उधर पुश कर रहे हैं और बच्चा उधर पुश कर रहा है। तो और उसकी वजह से अब बच्चे की चीजें चूंकि कंट्रोल में नहीं थी, इस वजह से उसके उसके बिहेवियर में कुछ टेंट्रम्स आने शुरू हो गए। बहुत सारी चीजें ऐसी आनी शुरू हो गई जो कि फादर को या इवन मदर को भी नजर आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे उसके लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। खैर, तो जब बच्चे से मुलाकातें शुरू हुई तो उससे फिर मैंने एक दिन उससे पूछा कि तो ये बताओ कि हाउ डू यू रेट योर रिलेशनशिप विद योर डैड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। तो कहने लगा कि 4 out of 10। तो मैंने कहा कि व्हाट मेक्स यू से 4, व्हाई यू डिड नॉट से 1, और व्हाई यू डिड नॉट से 8 or 9 फॉर दैट मैटर। तो कहने लगा कि बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू स्पेंड गुड टाइम विद माई फादर रिमेन्स वेरी बिजी इन हिज वर्क। तो मैंने चूंकि टाइम ही नहीं ज्यादा स्पेंड किया, इसलिए मुझे अपने फादर के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो मैं रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। तो दिस वाज वन ऑफ द रेड फ्लैग्स। क्या हम जब बात करते हैं किसी भी अपने जब क्लाइंट से, तो कुछ ऐसी चीजें हमें मिलना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे, जस्ट दैट वी कॉल रेड फ्लैग्स। तो रेड फ्लैग्स वो होते हैं जो कि वार्निंग्स होती हैं कहीं पर। तो अगर बच्चा ये कह रहा है कि फादर से कनेक्शन नहीं है, तो उसका मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। फिर फादर आल्सो एडमिटेड कि ही हैज बीन वेरी बिजी एट हिज वर्क प्लेस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसी तरह से जैसे रेड फ्लैग्स होते हैं, वैसे सिल्वर बुलेट्स भी होते हैं। सिल्वर बुलेट्स वो चीजें होती है जो कि कन्फर्मेशन में या कहीं कहीं पे हमें ऐसी मिल जाती है कि दैट वी कैन पिक अप एंड लेवरेज देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर क्लाइंट्स। कमिंग बैक टू द पॉइंट। अच्छा, अब फादर का कहना ये था कि मैं तो उसको ये समझा रहा हूँ कि भाई तुम ये वाले सब्जेक्ट लो ताकि सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो अब बच्चा तो वो चाहता ही नहीं था। तो अच्छा, फिर वालिद साहब फिर वालदा साहबा दोनों से बात हुई। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताएं कि व्हाई आर यू पुशिंग तो द बॉय। तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि बच्चा इज नॉट एबल टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस नाउ एंड वी वांट टू प्रोटेक्ट हिम एंड सेव हिम फ्रॉम फ्यूचर लॉसेस इन टाइम। तो अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये बताएं कि आप इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन को पसंद करेंगे। तो सिचुएशन वन ये है कि यू पुश योर चाइल्ड टुवर्ड्स व्हाट यू वांट हिम टू बी, बिकम डॉक्टर और इंजीनियर और whatever. Or and then you lose the motivation and possibly you lose the connection of the boy from your family. This is situation one. The situation number two is you let the boy study the subjects of his choice and let him fail.
Let him realize that his father's choice was better than his own choice. And with that, with this realization, he comes back to you later, और उसको पता चले कि हाँ जो choice वो खुद कहे कि जो मेरी जो choice थी वो अच्छी नहीं थी, जो आपकी choice है, let me go with that as well, right? With full confidence कि his parents supported him in whatever he wanted to do. आप मुझे बताएं दोनों में से कौन सी चीज बेहतर होगी? तो वाले साहब समझने लगे, उनके समझ में आ गई बात। फिर वाले साहब ने he stopped pushing him. The boy continued to carry on with the subjects that he wanted to take, and mashallah, the story flipped. तो अब जो बात इसमें बताने वाली है वो ये है कि यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये कि फादर का जो कनेक्शन था विद द बॉय, दैट वाज वेरी वीक. द फादर स्टार्टेड डेवलपिंग दैट कनेक्शन और मेकिंग दैट कनेक्शन बेटर देन बिफोर. बच्चे के साथ को टाइम स्पेंड करने लगे, कुछ गपशप लगाने लगे, कुछ इधर उधर आउटिंग, ये सब कुछ चीजें करने लगे, द कनेक्शन स्टार्टेड बिल्डिंग बेटर. फिर ही हिज इंटेलिजेंस हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अब अगर मैंने अपने बेटे को पुश किया तो सिचुएशन में गो इवन वर्स. तो देन ही स्टॉप पुशिंग, और फिर उन्होंने अपने बच्चों को अलाउ किया कि वो जो पढ़ना चाहता था वो फिर बच्चे ने पढ़ा हो. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे कई सारी चीजें एक्चुअली इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग episode for me as a coach in coaching that family, which improved alhamdulillah over a period of time. तो हम इसी कहानी से जो है वो आज की बात का आगाज करते हैं कि अक्सर वक्त ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है ना पुश कर रहे होते हैं. हम अपने वर्कशॉप में एक एक्सरसाइज कराते हैं. हम अब कहते हैं लोगों से कि आप में से कोई भी एक पार्टिसिपेंट खड़ा हो जाए, हम इसके हाथ पे हाथ रखते हैं, यानी एक हाथ जैसे मेरा और एक हाथ पार्टिसिपेंट का, कहता है पुश करें. तो लोग पुश करते हैं, और लेट्स से अगर मैं हूँ ट्रेनर तो मैं भी पुश करता हूँ. एक वक्त आता है कि हम जो है मैं अपना हाथ रोक लेता हूँ, यानी एकदम प्रेशर रोक लेता हूँ. जैसे ही मैं प्रेशर रोकता हूँ अगला शख्स भी प्रेशर रोक देता है, और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि व्हाई डिड यू स्टॉप. तो उसने वो कहते हैं आपने स्टॉप कर दिया, पुश करना था, हमने भी पुश करना बंद कर दिया. तो जिंदगी में ऐसे ही होता है, हम जब चीजों को पुश करते हैं किसी को भी किसी एक चीज की तरफ, देयर इज ए इक्वल और समटाइम्स इवन ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन. तो पुश बैक होता है, और फिर चीजें जो है वो फिर जिसको कहते हैं ना वहीं वहीं खड़ी रहती है, वो चीजें मूव नहीं होती हैं. तो जब आप पुश करना छोड़ देते हैं बेस्ड ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस, बेस्ड ऑन योर ग्रेटर इनसाइट्स, तो फिर अगली तरफ से भी वो रिएक्शन जो है कम हो जाता है. फिर जब गार्ड्स लोअर होते हैं फिर कनेक्शन स्टैब्लिश होते हैं, लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर चीजें आगे चलनी शुरू होती हैं. सो दैट्स व्हाई वी से कि कनेक्शन कम्स बिफोर करेक्शन. करेक्शन होता ही नहीं है जब तक कनेक्शन नहीं होता है. ठीक है, तो विद दिस स्टोरी एज द स्टार्ट ऑफ आवर मजलिस टुडे, अगर आपके पास किसी के पास कोई सवाल है तो वी एनकरेज आवर पार्टिसिपेंट्स टू राइट देयर चैट, राइट देयर क्वेश्चन इन द चैट विंडो, और माइक खोल के भी बात कर सकते हैं. कोचेस में अगर किसी के पास कोई सवाल है, कोच जोया हैं, आप हैं, कोच में अगर आपके पास कोई सवाल है, इज देयर एनीथिंग दैट यू मे लाइक टू शेयर, तो वो भी बता सकते हैं, और अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे. जो आपने एग्जांपल दिए नहीं भाई, तो उसमें था ना कि पेरेंट ने फिर उनको करने दिया जो वो करना चाहता था. बिल्कुल तो ऐसा ही है. बेसिकली पेरेंट को रोकती क्या चीज थी? व्हाट वाज स्टॉपिंग देम? इट अच्छा वाज सवाल है. पेरेंट्स को बच्चे का बेहतर फ्यूचर स्टॉप कर रहा था, क्योंकि वो समझते थे कि बच्चा जो चीज पढ़ना चाह रहा है वो उसके फायदे की नहीं है, और लेटर ऑन उसको रियलाइजेशन होगी कि मुझे जो है वो तो मैं गलत जगह पर आ गया, और मैं जो है मुझे दूसरी जगह पे जाना चाहिए था. तो दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ डिजास्टर और वट एवर, और फेलियर और वट एवर यू मे कॉल दैट. ठीक है, तो उससे उससे बचाने के लिए वो उसको सारा जोर लगा रहे थे. तो अब होता क्या है कि जब हम कभी कभी ना अपने बच्चों को हम नहीं ये बात समझा सकते हैं कि ये चीज बेहतर है या ये चीज बेहतर नहीं है. समटाइम्स वी नीड टू लेट देम एक्सपीरियंस बाय देमसेल्फ. वो एक लर्निंग का हिस्सा होता है. कभी कभी जब आप उस लर्निंग से उनको रोक देते हैं तो वो फिर ग्रो ही नहीं कर पाते जिंदगी में, डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पाती है, उनकी डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी ही नहीं डेवलप हो पाती है उनकी, या कैपेबिलिटी कह लें आप उसकी, नॉट कैपेसिटी. राइट. सो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? या यू आंसर्ड माय क्वेश्चन. और लेकिन एक दफा और एक चीज और भी होती है ना, जब हम तो शुरू में उनके फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं, और थोड़ी देर बाद जो है ना हमारा अपना ईगो बन जाता है. He has to listen to me. I'm बिल्कुल. I'm your father. You have to listen to me.
So वो चीज like you need to assess at that time कि अच्छा मेरा ego तो नहीं है या am I really standing at the same point of view या मेरा stance वही है ये भी तो हो सकता कभी हाँ कभी बिल्कुल ये प्रॉब्लम भी आती ईगो वाली आ जाती है पेरेंट्स के साथ बिल्कुल। किसी ने तो हाथ उठाया सॉरी आप बात पूरी करें तो अगर किसी के साथ ईगो का चैलेंज हो तो वो कैसे हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट इट इज द ईगो व्हिच इज मेसिंग अप द गेम? आई थिंक उस वक्त जो ना पेरेंट को अपने आप को असेस करना पड़ेगा कि why am I stopping? Ask yourself a question. That would be a reflective question for the parent. कि मैं क्यों स्टॉप कर रहा हूँ क्या मैं इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ कि इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा या मैं किस लिए स्टॉप कर रहा हूँ कि ये जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहा इसको मेरी बात सुननी चाहिए तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो दे आर डोमिनेटिंग ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर डोमिनेटिंग दे आर एक्चुअली टेलिंग द किड्स कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं लेकिन उस वक्त एक उनकी वो चीज ऊपर आ जाती है जो ईगो ऊपर आ जाती है क्यों नहीं मेरी बात सुन रहा आप बच्चे को मेरी बात सुनना जरूरी है इवन छोटे बच्चों के साथ भी पेरेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है इस वक्त खाना खाना है तो इसी वक्त खाना खाना है maybe the child is not hungry but they have to eat because this is the time to eat तो बिल्कुल। ये एक दफा तो मेरा एक फादर से इस न्यूज से मेरा एनकाउंटर हुआ। तो उन्होंने अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया कि तुम इस तरह से कर दो। बच्चे ने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि मैं कह रहा हूँ करने के लिए। तो दिस इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ईगो दैट आई हैव एवर सॉ दैट आई हैव एवर सीन। तो बिल्कुल ईगो के साथ ईगो की वजह भी होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो हाँ बताएं, किसी जी ने मैं कुछ एक कमेंट किसी ने लिखा है? कमेंट आप कमेंट पढ़ भी लिखा दिया? है किसी ने एक हाथ उठाया कमेंट लिखा हाँ। है यस बट पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्ट और ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि बच्चे को कोई ठोकर ना लगे दैट्स व्हाई वी टेक डिसीजंस फॉर देम एंड नॉट अलाउ देम देयर चॉइस ओके दैट्स अ वेरी गुड comment that would हम्म actually open up a new arena to talk about. Yeah, not allow them to make their own choices. Okay, अच्छा good. जी बिल्कुल ऐसा ही है। बात यह है कि अक्सर औकात आप देखेंगे कि कुछ लोगों में बहुत पुअर उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है। इसकी वजह से कि उनके इसकी वजह होती है कि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ ही नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों के अंदर उनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं डेवलप होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे सफर। हम lots and lots we have seen couples where the wife says that कि the parent is the father is so quiet और वो डिसीजन नहीं लेते। सारे के सारे डिसीजन जो वो मुझे लेने पड़ते हैं और अदरवाइज। तो बहुत किस्म की सिचुएशन जो है वो आती है देखने के लिए। अच्छा मैं ये इसी बच्चे की एग्जांपल की तरफ वापस आता हूँ। तो क्या हुआ था कि जब उनकी वालदा साहबा से ही बात हुई ना तो वालदा साहब ने कहा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो कॉन्फिडेंस अच्छा जी तो कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा कैसे? फिर मैं थोड़ा सा और मजीद तफसील जानी तो जानना चाहिए। तो उन्होंने बल्कि उन्होंने खुद ही बातों बातों में उन्होंने बताया कि ही शी यूज टू सेंड अ बॉय विद द ड्राइवर टू द स्कूल। यानी सोचा 15-16 साल का बच्चा जो है वो उसको अकेले गाड़ी में नहीं भेज रहे। शी यूज टू गो एंड ड्रॉप द बॉय टू द स्कूल एंड देन कम बैक एंड देन गो बैक अगेन टू द स्कूल टू पिक अप द बॉय। The boy was 16 years old, and the environment was so secure over there. तो जब आप बच्चे को इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना बच्चे के लिए तो फिर बच्चे की को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता ही है। क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलता है सबसे पहले उसके घर से। उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना उसके घर से मिलती है उसको। फिर उसके बाद आगे की दुनिया से उसके एक्सेप्टेंस में फिर इजाफा होता है। मैं भी आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। तो लेकिन आप ऐसा करें कि किसी का हाथ हैंड रेस हाँ था ये उसको आप पहले क्वेश्चन ले लें। साइमा फैजान साहिबा उन्होंने हाथ रेस किया था तो वो अगर माइक खोल के बात करना चाहें तो or maybe if she wants she can write whatever। वो है अभी? जी है आप अपना माइक खोल के बात कर सकती हैं साइमा शायद नहीं है possibly maybe नहीं maybe she left already। Okay. अच्छा ठीक है। तो जो दूसरी स्टोरी है उसमें जो जो उसमें भी जो लड़का है वो ही his self confidence is extremely low and one of the reasons is because of the parents attitude towards the boy and उसमें
कंटिन्यूस criticism है over a period of so many years and years का criticism और lecturing है। तो अब उसकी वजह से क्या हो गया कि अब बच्चे ने, चूंकि उसका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हुआ है, क्योंकि he has always been compared with the other boys at school, and compared and criticized for not doing well as compared to the other boys। तो अब उसके पास क्या हो गया कि he's fallen into a trap where he thinks कि whatever I do is not good enough, यानी I'm not good enough at all, whether it is about physical fitness or is it about the looks, is it about being able to study or what not। वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इतना लो है कि ही इज अ शाय पर्सन। और जो कि ये सारी की सारी कहानी के बाद उसके अंदर एक ओवर थिंकिंग की एक ऐसी आदत पड़ गई है कि he thinks started thinking negatively। It's a one of the toughest cases that I've ever come across। तो अल्लाह ताला, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। लेकिन कम बैक टू द पॉइंट, बच्चे को कॉन्फिडेंस, सबसे पहला कॉन्फिडेंस, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है ना, वो उसके घर से कॉन्फिडेंस मिलता है उस वक्त, जबकि उसकी बात मानी जाती है। ये नहीं कि आप हर बड़ी छोटी बात आप बच्चे की माने जाएं, यानी आपकी राय को अहमियत दें। जहां आपको मना करो ना, आप प्यार से मना भी करें उसको, जिसको कहते हैं विटामिन एन। अच्छा, ठीक है बाजी, कुछ कमेंट्स हैं, आप पढ़ सकती हैं। ओके, तैयब साहिबा says, कैन यू रीड आउट द कमेंट्स? मेरे पास ऐनक नहीं है अभी। Yeah, Nika, how to overcome this thing, being protective all the time. In my case, I do let them choose, but unfortunately, it end up what I think is better. I regret this, but I am unable to overcome. But unfortunately, it ends up what I think is better। Think is better. अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें मेरी राय इसमें यह है कि एक मिनट, ये किसी की स्क्रीन शेयर हो रही है पॉसिबली, आई एम नॉट श्योर। Please, Yasser Ali. पॉसिबली फैजल भाई, कैन यू टेक एक्शन, इसको पिन कर दें वीडियोस को, और लेट्स कंटिन्यू। तो हम इसको ये देख सकते हैं इस तरह से कि सिचुएशंस को, कि एक सब्जेक्ट है पेरेंटिंग बाय कोचिंग। यानी कोचिंग क्या होती है कि आप पावरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं ना अपने बच्चों से, क्वेश्चंस दैट मैटर टू देम। तो इसी तरह से आप इन तबस्सुम तय्यबा साहिबा, maybe you can ask questions and to your children that what they think is better and why do they think that is better, a better option। और वहां से फिर आप यू लेट देम मेक अ डिसीजन। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप हर चीज में आप यानी आप बच्चों ही के ऊपर आप डिपेंड करने लगे। यानी समटाइम्स यू नीड टू टेक अ ब्रेक, नॉट थोड़ा ब्रेक, कि जहां पर आपको अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, which is fine। लेकिन see where how much leeway you can give as much as possible। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चॉइस को सवालों में बता सकते हैं, एंड लेट देम चूज। ठीक है, अब वाजी आप कुछ कह रहे थे? कभी कभी ऐसा होता है जैसे बच्चों को ब्रेकफास्ट करना है तो कहते हैं ना कि मुझे ये नहीं खाना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा क्या तुम्हें क्या खाना है। तो कभी कभी आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट जोन के यहाँ पास ऑप्शन नहीं है, तो आप दो चीजें चूज करें कि तुम्हें ये चीज खानी है, तुम्हें बॉइल्ड एग खाना है या तुम्हें फ्राइड एग खाना है, क्या चीज खाना है। तो ये आप, तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ मेरी भी कोई अहमियत है, मुझे भी चॉइस दी जा रही है। अच्छा, तो तुम्हें कौन सा कलर पहनना है, ब्लू पहनना है कि ग्रीन पहनना है। तो when they have the choice and they pick up, अच्छा I want to wear blue, तो उनको लगता है कि अच्छा हाँ आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट और मेरी भी ये चॉइस है, तो मैं अपनी मर्जी से जो कपड़े पहन लूँ। हाँ, छोटे बच्चे जिनके होते हैं वो लोग, एक एज ऐसी आती है जिसमें बहुत ही एक नो जोन, आप कुछ भी नहीं बता सकते उनको, दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। उस वक्त लड़ाई करने से फायदा होता नहीं है। तो उस वक्त सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है। तो उस वक्त अगर आप उनको दो चॉइसेस दे दे तो उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग भी बच्चों की बन रही होती है, और दे आर एबल टू चूज व्हाट दे वांट। और जब वो एक दफा अपनी चूज कर लेते हैं अपनी चीज, तो देन एंड इफ दे क्राई एंड दे कैन टेल देम आप खुद चूज किया था, you have chosen it yourself, this is what you wanted and this is how it is। so and then they take the responsibility of their action, so that is actually leading towards another point, another part of development। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर एक्शन है ना, दिस इज व्हाट डेवलप्स द कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक और भी कुछ कमेंट है।
If you can हाँ, just ये read that out. जी, तबस्सुम साहब का है, parents want their child to work according to them. They Mhm. focus on grades rather than child's interest, thinking that they Mhm. are always right just because they are parents and experienced. And I think this mindset can be fatal for a child. Yes, thank you so much for adding this comment. अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा चलते हैं अपने मौज़ू पे फर्दर कि कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से रखी जाए, ठीक है? स्पेशली जैसे हमने मेंशन भी किया था फादर्स के पार्ट पे कि वो किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर रख सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज़ टू टू डू दैट। तो अपने बच्चे के साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारें। जैसे बच्चे जो है, जो जो लव है, लव को दे स्पेल एज़ TIME। आप बच्चे के साथ कितना टाइम गुज़ारते हैं, कितनी उसको कितनी अहमियत देते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो टाइम गुज़ारने का मतलब है कि आप खेल खेलते हैं, आप बातें करते हैं, सुनाते हैं, बच्चे को अपनी ज़िंदगी के वाक़यात सुनाते हैं, भले बच्चा हो या बच्ची हो, जो भी हो। उससे उसके साथ गपशप लगाते हैं, उसकी सुनते हैं। तो ये सारा जो है मुख्तलिफ तरीके हैं टाइम देने के। तो अगर आपके बच्चे को टाइम देते हैं तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इंशाल्लाह इज़ गुड। अगर टाइम नहीं दे पाते हैं तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड। एक फादर से रिसेंटली कुछ अरसे पहले मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका जो आपके बच्चे के साथ आपकी कभी वन टू वन इंटरैक्शन हुई है? तो उनका जो बेटा था, ही वाज़ अ ग्रोन अप बॉय, यंग मैन इन 20s। तो उन्होंने कहा नॉट इवन वन्स। सो इमेजिन करें कि नॉट इवन वन्स you have had an interaction with your boy, especially the man, not even a boy, let's call him a grown up man। तो एक दफा भी कभी बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कभी बात होती भी है तो उसे पढ़ाई से मुतालिक ही होती है, उसके अलावा नहीं होती है। तो अब पढ़ाई से मुतालिक बात क्यों होती है? तो इसलिए कि वो जो फादर्स हैं वो शायद उनके जहन में यही रहता होगा, शायद करियर ही रहता होगा पॉसिबली। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट अदर देन द करियर, या अदर देन द पढ़ाई। बच्चे की ज़िंदगी है और वो उसकी दिलचस्पियाँ हैं, वगैरह-वगैरह। सो नाउ दैट फादर स्टार्टेड टू थिंक कि अच्छा मुझे अब क्या-क्या करना होगा? हाउ कैन आई स्पेंड टाइम? हाउ कैन बी अ नॉन पढ़ाई स्पीकर or a listener to my young son? So now that father is mashallah working on that. So he understood the point. अच्छा, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि किस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, हमने एक और बात भी मेंशन की थी अपने फ्लायर में, इंट्रोवर्ट पेरेंट्स या इंट्रोवर्ट फादर्स या इंट्रोवर्ट मदर्स फॉर दैट मैटर, ठीक है? तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा ये देखना होगा कि इंट्रोवर्ट और शायनेस में जो है थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो शाय पीपल जो होते हैं, दे आर शाय टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इंट्रोवर्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। समटाइम्स दे आर शाय, समटाइम्स दे आर नॉट शाय, समटाइम्स दे आर जस्ट क्वाइट। They are more into thinking in themselves rather than expressing out and speaking out loud with other people. तो but nevertheless, अगर कोई इंट्रोवर्ट है या कोई एक्सट्रोवर्ट है, हम तो ये कहते हैं कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है? तो आपको अगर ये समझ में आ जाए कि आपकी, भले आप इंट्रोवर्ट हो, यानी आपकी कम कम्युनिकेशन आपके पेरेंटिंग पे असरअंदाज हो रही है, या फिर आपकी ओवर कम्युनिकेशन पेरेंटिंग पे असरअंदाज हो रही है, ईदर ऑफ द सिचुएशन यू मस्ट नो योरसेल्फ फर्स्ट। So based on your knowledge or your awareness about yourself, you can make slight little changes here and there in your communication style to become more effective communicator with your children. But इतनी सी बात है, ठीक है? अब that communication can be built with a little bit of composure and patience। कि आप अगर बहुत ऐसा तो नहीं कि आप अपने गुस्से का इज़हार इतना ज़्यादा करते हैं कि बच्चे आपसे खुलते ही नहीं, खुल के बात ही नहीं करते। तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हमने देखा है, कई सारी फैमिलीज़ में देखा है कि वालिद साहब आते हैं तो बच्चे नहीं बात करते हैं उनसे, माँ से बात कर लेते हैं लेकिन वालिद से बात नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा है? क्या और इज़ द ऑपोजिट वे अराउंड, अदर वे अराउंड, कि आप बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं? तो उसमें व्हाट कुड बी मॉडरेट स्मॉल लिटिल स्टेप्स दैट कैन हेल्प यू गेट क्लोज़र टू योर चिल्ड्रन। तो ये दोनों दोनों बातें हैं, भले वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। First, let's conclude this point. First, awareness is important. Then, based on awareness, you take a small little actions. So, I hope I explained my point. कोई अपने यहाँ पे ऑडियंस में से या इवन कोचेस में से कोई अपनी पेरेंटिंग के, अपने चाइल्डहुड के वाकयात भी अगर कोई शेयर करना चाहे तो फील फ्री। Awareness
ओके सॉरी Sorry. नहीं आप बोलिए, नहीं प्लीज आप। इंट्रोवर्ट का मैंने जो एक्सपीरियंस किया था अपनी क्लाइंट के साथ, ज्यादातर ये होता है कि जो इंट्रोवर्ट पेरेंट्स होते हैं उनकी अपनी जो पेरेंटिंग हुई होती है ना, उसमें कई बार बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर होता है या फियर बहुत होता है। तो वही उनके इसी की वजह से वो अपने जो चिल्ड्रन है उसके साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाते, बिकॉज उन्होंने अपने चाइल्डहुड में वो कनेक्शन नहीं देखा होता। तो उनको समझ नहीं आती कि हम कैसे अपने आप बाउंड बनाए अपने बच्चे के साथ, कैसे कम्युनिकेट करें। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाते या इंट्रोवर्ट हो जाते हैं एज इन पेरेंटिंग। हो तो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही बात आती है ना, सेल्फ अवेयरनेस फिर आप अपनी लेकर आए ना, बिल्कुल आपको फिर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या सुनाता हूँ। अब जैसे अब मिसाल के तौर पे आपने कहा ना कि बड़ी आपने अच्छी बात की है कि हो सकता है उनका पेरेंटिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना रहा हो जिसकी वजह से दे हैव बिकम इंट्रोवर्ट और नॉट एक्सप्रेसिव ऑफ देयर फीलिंग्स टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, अब माँ-बाप को ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे उनसे कितने क्लोज़ हैं। इसमें तो कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे कितने खुलते हैं उनसे या कितने नहीं खुलते हैं। तो उसके मुताबिक वो काम कर सकते हैं। हमारा मसला क्या होता है? हमारा मसला ये है कि वी बिलीव दैट वी आर बोर्न पेरेंट्स एंड वी आर बोर्न गुड पेरेंट्स एंड वी डोंट स्ट्राइव और वी डोंट डू एनीथिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू 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 मूव आवर पेरेंटहुड टू द नेक्स्ट हायर लेवल। वो हम करते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ही एक्सपीरियंसेस पे लर्न करने की और अपनी ही गलतियों से अपनी ही सिचुएशन को खराब अक्सर औकात कर लेते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक दफा मुझे एक कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक हुआ बात करने का, लीडरशिप की का टॉपिक था। तो मैंने उनसे, जितने भी शुरका थे उस कॉन्फ्रेंस में, शायद उस हॉल में शायद 50-60 लोग होंगे, मैं उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेरेंटिंग पे कम से कम एक किताब तो पढ़ी है। तो उन 50 में से सिर्फ 2 लोगों का हाथ उठा। बकिया या जितने भी 60 लोग होंगे, तो सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा अच्छा, और कितने लोग हैं कि जिन्होंने कम से कम 2 किताबें पढ़ी होंगी? तो वो जो 2 हाथ उठे थे वो भी नीचे चले गए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी देखिए हम अपनी अपनी अर्निंग की स्किल्स को बेहतर करने के लिए हम इतने साल पढ़ते हैं। ये अंडरग्रेड प्रोग्राम हो गया, मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, और लेट्स से डिप्लोमा, स्पेशलाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम अपनी पेरेंटिंग के ऊपर कितना काम करते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितनी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो गेट इन टच विद पीपल हु डू दैट, or who work on themselves and who want to become better and even better parents every day। ठीक है, भले आपके पास कोच हो जो कि आपके साथ पेरेंटिंग का प्लान बना के आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हो, या आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हो, या आप किताबें पढ़ते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो अपनी पेरेंटिंग की का स्किल को ऊपर लेके जाने के लिए। इट्स अ स्किल। और अगेन से, पेरेंटिंग इज अ स्किल दैट कैन बी लर्न एंड इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कोच जोया, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस पॉइंट, चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस और पेरेंटिंग के एक्सपीरियंसेस। अच्छा, एक कमेंट आपको एक और आया हुआ है, असरा शेख ने लिखा है, जी। sometimes I feel when I let my 11-year-old make his own decision, he becomes indecisive. I help them by asking questions and directing them to what he thinks is best. Even then, he remains underconfident of what he has chosen and asks me to tell him what to do. Is there something wrong? और फिर उन्होंने एक और लिखा है, he does receive criticism from other members of the family, but not me. हम्म हम्म बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है असरा साहिबा का। तो देखिए, क्रिटिसिज्म जो है वो हो सकता है कि उसको मिलता होगा दूसरे लोगों से, और उसकी वजह से हो सकता है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो ऑन मेकिंग हिज ओन डिसीजन। सो इट इज सर्टेनली पॉसिबल। तो उसमें आपका क्या रोल हो सकता है? उसमें आपका ये रोल हो सकता है कि आप उसको थोड़ा सा बताएं कि एवरी लर्निंग कम्स विद अ फेलियर। तो इट इज, यू डोंट लर्न अनलेस यू फेल। तो फेलियर होगा, क्रिटिसिज्म होगा, तभी तो आप बेहतर बढ़ेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ सकेंगे। उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से सिखाएंगे तो इंशाल्लाह ही विल बी एबल टू लर्न हाउ टू मेक डिसीजंस। अच्छा, अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटे स्टेप्स लेके बिल्ड करते हैं। तो मे बी मिसाल के तौर पे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल एंड यू सी व्हाट फिट्स मोर इन योर कॉन्टेक्स्ट। जैसे मिसाल के तौर पे आप गए कोई खरीदारी करने के लिए, ठीक है, आप ग्रोसरी खरीदने के लिए गए ना।
तो आपने बच्चे से कहा कि अच्छा लेके मैं ना ट्रॉली लेके आपके पीछे पीछे चलती हूँ, ठीक है, एंड I'll give you the list, you pick up the stuff and keep putting on the trolley, और these are the criterias to select the items. मिसाल के तौर पे प्राइस हो गई, या और कुछ हो गया, पॉपुलर ब्रांड्स या व्हाट नॉट। छोटे 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 डिसीजन से ना भाई बच्चों को वहां से दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस। अरे आपने उनको कुछ पैसे दे दिए कि अच्छा पानी की बोतल खरीद के ले आए हैं, जो कुछ भी है, एंड यू स्टेड इन योर कार और व्हाटएवर, बट द चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सारे छोटे छोटे डिसीजन जो है ना, ये बच्चों के अंदर थोड़ा 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 करके सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो आई होप वी रिस्पॉन्डेड टू योर क्वेश्चन। ये आहिस्ता आहिस्ता अ, होगा ये, मेरा एक ओवरनाइट। सवाल है, दो जी सवाल जी है बल्कि। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि वैल्यू सिस्टम बच्चों में, टीनेजर बॉयज में स्पेशली हम्म 15+ पे किस तरीके से इनकलकेट की जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आउटसाइड का होता है। फॉर हम्म एग्जाम्पल, विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेईमानी कर लेंगे, सीएसएस का एग्जाम इसलिए दे लेंगे कि करप्शन कर सकते हैं। हम्म अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। और ये बीइंग अ पेरेंट बहुत ज्यादा दुख दे रही होती है। और आप अपने तौर पे तो बच्चों की परवरिश बचपन से सही कर रहे होते हैं, बट जब आपको ये सुनने को मिलता है तो मेरा आपसे सवाल है कि इसके क्या रीजंस हैं, और रीजंस के बाद इसके लिए बीइंग अ पेरेंट्स और बीइंग अ मदर मेरा क्या रोल है। एक सवाल है मेरा, आप पहले इसका जवाब दे लें तो फिर मैं अगला पूछती हम्म। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। इसमें जो ना थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जानना होगा कि कि ना जो वैल्यू सिस्टम की आपने बात की है ना, तो वो वैल्यू सिस्टम क्या फैमिली में प्रैक्टिस होता भी रहा है, और ना सिर्फ प्रैक्टिस होता रहा बल्कि क्या वो प्रीच भी होता रहा है? क्या वालिदैन दोनों में से और जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो उस वैल्यू सिस्टम पे कारबंद भी रहे हैं कि नहीं रहे, या ये एक एक चीज है जिसको कि देखना चाहिए। नंबर दो बात यह है कि जब हम बच्चे को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए, और यहाँ पे ना आपको बड़ी औकात की नजर रखनी पड़ती है अपने बच्चों के ऊपर, कि बच्चों के दोस्त कौन हैं, किस तरह की फैमिलीज से वो दोस्त आ रहे हैं, और उन फैमिलीज का क्या बैकग्राउंड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों की दोस्तियों के साथ उनकी फैमिलीज की भी दोस्तियां हों, ताकि दे नो ईच अदर वेरी वेल, कि उनके बच्चे उठते बैठते कहाँ पर हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई करप्ट माइंडसेट के बच्चे उनके साथ बैठते हों और उन बच्चों का माइंडसेट खराब करते हों। जैसे आपने बताया ना कि जैसे बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाना, या अब ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअली ये करप्टेड माइंडसेट जो है, या ये नेगेटिव माइंडसेट, वट एवर यू मे कॉल दैट, ये कहीं ना कहीं से और तो आ रहा होगा। अगर फैमिली में नहीं भी है तो कहीं से और से आ रहा होगा। हो सकता है किसी दोस्त से आ रहा हो, या हो सकता है किसी और जगह से आ रहा हो, क्योंकि बच्चे इन्फ्लुएंस तो हर जगह से ले रहे होते हैं, और एक अच्छा खासा वक्त बच्चे स्कूल में गुजारते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया एक सवाल, एक एक पॉइंट आपका ना। दूसरा ये कि आपने पूछा कि बहैसियत मदर जो है वो आपके क्या रोल होना चाहिए। अच्छा, बहैसियत मदर, अब अगर बच्चे की एज अगर 15-16 साल है, या बच्चा जो टीनेजर्स को क्रॉस कर रहा है, तो अब ये ऐसी ऐसी स्टेज है कि इस पे आप बच्चे पे जोर नहीं लगा सकते। आप ना बच्चे को आप खींच के अपने साथ नहीं चला सकते। आपको प्यार मोहब्बत से आहिस्ता 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 ऐसा करके आपको कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कनेक्शन का मतलब ये है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि माँ जो है ना उससे मोहब्बत करती है, या बाप उससे मोहब्बत करता है, और उसके बाद उस कनेक्शन की बेस पे आहिस्ता आहिस्ता करके उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ की बेसिस पर आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चा वो कामों की तरफ आने लगता है जो कि आप चाहते हैं, या आपके ख्याल में जो कि सही है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो देखने के ना। तो एक एक बात तो ये है, जो मैंने इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फैमिली के क्लोज फैमिली के मेंबर्स हैं, एक्सटेंड फैमिली के मेंबर्स हैं, स्कूल है, ये सारी चीजें देखनी है, और उसको कनेक्शन पे लेकर आना है ताकि करेक्शन हो सके। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं, यानी फैमिली भी अच्छी वैल्यूज की पाबंदी करती है, स्कूल भी बहुत अच्छा है, बच्चे की कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है एक एक ऐसे माइंडसेट का शिकार है जो कि बिल्कुल ही उल्टा है, जैसे कि आपने जिसका आपने तज़किरा किया। तो और अगर आपका कनेक्शन के बावजूद भी नहीं कुछ हो रहा है, तो
इस मामले में यूं समझिए कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह की तरफ से कोई मर्जी हो कि बाद में आपका बच्चा किसी ऐसे वक्त पे जाके आगे जाके ठीक हो जाए, नॉट नाउ, मे बी लेटर ऑन। ठीक है, आपने जो है दुआ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है एट एनी पॉइंट इन टाइम। हमने देखा कि बच्चों के लिए जो दुआ है, जो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई जगह सिखाई है अपनी अपनी बच्चों के लिए, बल्कि अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, या जो सूरह फुरकान में आखिरी 3 आयतों में एक दुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। तो ये एक इसको कसरत से पढ़ा करें, तशahहुद में पढ़ें, आप चलते फिरते जहाँ-जहाँ पे पढ़ सकते हैं ना, तो दुआएँ जो है वो रद्द नहीं होती हैं। तो आई होप कि मैं आपका किसी हद तक जवाब दे सका हूँगा। बाजी और कुछ समझे आपने कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ गो अहेड। नहीं, बिल्कुल दुआएँ जो कभी-कभी आपने सही कहा कि सारे फैक्टर्स हम देख लेते हैं, अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जा रही होती हैं या राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही होती हैं। तो होती है कि जब आपकी कनेक्शन जो है अगर आपका अपने बच्चे के साथ डेवलप है, तो आप जो भी बात बता रही हैं या तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो रहेगा। तो एक हुँ, दिन अगर वो ठीक है, अगर उल्टे तरफ जा भी रहा है तो एट वन स्टेज ही विल कम बैक। देयर विल बी ए यू टर्न। तो इसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जो नहीं भाई इंडिविजुअल पर्सन। मेरा हाँ, बोलें फैज़ल भाई जी मेरा बोलें। अगला सवाल आपसे ये था, अब एक तो एक जो मिनट ठहर जाएँ, आपने अभी कहा अगले सवाल पे ना जाएँ। फैज़ल भाई आप अपनी बात फैसल भाई पूरी कर लें। अच्छा मैं बस इसी में जो बात आप लोग कर रहे थे इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखें दो टाइप की लर्निंग होती है बच्चों की ना। एक को हम कहते हैं इंटेंशनल लर्निंग और एक होती है इंसिडेंटल लर्निंग। ठीक है, आप बच्चे को बताते हैं तो ये है कि झूठ बोलना जो है ना वो बुरी बात है, आप उसको लगातार ये बताते रहते हैं। स्कूल में भी उसकी किताबों में कहानियां होती हैं जिसमें झूठ का अंजाम जो है वो बुरा होता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो बच्चा ये तो इंटेंशनल लर्निंग होती है ना, आप चाहते हैं कि बच्चा जो है ना झूठ ना बोले और झूठ बोलना ना सीखे। लेकिन एक इंसिडेंटल लर्निंग इसके साथ साथ चल रही होती है। वो क्या होता है कि आसपास उसके एक्सपीरियंसेस क्या है। अगर वो बच्चा घर में देख रहा है कि पेरेंट्स जो है वो छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं, जैसे कि अगर कोई घर पे आया तो फादर ने बोल दिया कि, या फोन आया तो फादर ने बोल दिया अच्छा उनको बोल दो अभी मैं घर पे नहीं हूँ, या आज हम बिजी हैं। तो इससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो आपका लर्न कर रहा होता है कि नहीं यार छोटे मोटे झूठ बोल देना और अपनी इन वैल्यूज को तोड़ देने से ना कोई इतना मसला नहीं होता, और सिर्फ एक दफा ही जो है ना वो वैल्यू तोड़ना मुश्किल होता है। उसके बाद ना आपको जब दूसरी दफा आप वो बुरा काम करते हैं ना तो आपको इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना कोई गिल्टी फीलिंग नहीं आती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो इस टाइम के बच्चे आप कह रहे होते हैं ना कि पेरेंट्स उसमें क्या करें, तो पेरेंट्स इस चीज पे ध्यान दें कि वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक और इंटेंशनल लर्निंग पे ना फोकस करें, तो वो उनकी इंसिडेंटल लर्निंग पे भी फोकस करें ना। कि आपने कहा कि बच्चा जो है वो ड्राइविंग कर रहा है बगैर लाइसेंस के, तो डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करना जो है ना वो एक फिजिबल सोल्यूशन है और कोई पूछता नहीं है। या तो कभी उसको बोला क्या होगा कि अच्छा चलो तुम यहाँ तक चले जाओ और यहाँ से ले आओ, अच्छा इलाके में ही चला लो गाड़ी और इनको छोड़ो या किसी को पिक कर लो। तो वहां से उसने सीख लिया होता है कि हाँ ठीक है, जब मैं इतना कर सकता हूँ तो इसके अलावा इससे आगे जाना और रूल तोड़ना जो है ना वो और उसके लिए और ज्यादा आसान हो जाता है। जी, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक डायलॉग बताता हूँ, विच मे हेल्प। तो लेट्स सपोज फैजल भाई आप उस बच्चे का रोल ले लें, ठीक है, और मैं उस फादर का रोल ले लेता हूँ। जो आप वो बच्चे हैं, लेट्स सपोज फॉर अ फ्यू सेकंड्स, आप वो बच्चा है जो कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाता है, ठीक है। ठीक तो लेट्स क्रिएट अ स्मॉल डायलॉग। तो फैसल आप जो है आपके पास, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है, देन इट्स सो एक्साइटिंग बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने में। तो लेकिन आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि अगर लेट्स सपोज आप किसी बाहर मुल्क में पढ़ने जाते हैं, तो हैविंग अ लाइसेंस ऑफ दिस कंट्री, विच एवर कंट्री यू लिव इन, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और व्हाटएवर, तो हैविंग दिस लाइसेंस विल गिव यू some points or added advantage, yes or no? यस। Hello. Yes, it will. All right. So uh, let's suppose you're driving on the road and some other careless driver comes and hits your car. May Allah protect you and the other people as well. तो और अगर पुलिस आ जाती है, तो ऐसा तो हो सकता है रोड के तो अपने डेंजर और सरप्राइजेस तो होते हैं अपनी जगह पे। तो will you like to be protected or unprotected at that time when the police arrives on the scene and the police officer asks you for a driving license? Would you like to be protected or unprotected?
Definitely, I want to be protected. Protected. All right. Then what makes you not have a driving license, Faisal? मुझे लगता है कि अच्छी खासी हैसल है ये, और सारे ठीक लोग है. ऐसे ही चलाते हैं, मेरे सारे All दोस्तों के right. पास नहीं है लेकिन वो गाड़ी चलाते हैं। ठीक है. हो सकता है आपके सारे दोस्तों के पास नहीं, or maybe someone has never faced any trouble. But if someone faced a trouble, you said that you would like to be protected, right? ठीक है. Is there any way I can help you in getting a driving license? जी, बनवा दें। बनवा दे. ठीक है. अच्छा, ये एक छोटा सा डायलॉग है. हमारा मतलब ये नहीं है कि आप ये अपने बच्चे के साथ ऐसी डायलॉग करें, लेकिन हो सकता है कि एक इस तरह का कोई डायलॉग करके मे बी यू कैन हेल्प द सन रियलाइज दैट इट इज बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी. अच्छा, होता क्या है, पेरेंट्स आमतौर पे ऐसा करते नहीं है. वो अपने बच्चे को पुश करते हैं कि नहीं नहीं, जो जाओ तुम ड्राइविंग लाइसेंस लो और तुम ये करो या वो करो वगैरह वगैरह. और वो पुशिंग है ना, वो बच्चों को पसंद नहीं आती है, और वो बच्चे जो है वो रेस करते हैं एंड दे समटाइम्स they try to get confidence just by doing the opposite of what the parents say, because उनका confidence level इतना लो होता है कि वो समझते हैं कि हम जो पेरेंट्स करें उसके खिलाफ काम करेंगे, तो वी आर बिकम ए बिग बॉय. तो ये भी बड़ी एक डेंजरस स्टेट है. अल्लाह ताला प्रोटेक्ट फरमाए करे आपको. ठीक है, अब मेरे उन ख्याल से खातून की दूसरा तरफ सवाल चलते हैं पूछना चाह रही थी। जी जी जी, जी, उनकी तरफ चलते हैं. इनका दूसरा सवाल था. थैंक यू सो मच नैयर साहब और फैसल, और बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा डिटेल में बताया. एक चीज मैं बताऊंगी, आई एम द वन जिसने पेरेंटिंग पे बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं, और स्पेशली माशाल्लाह. टीनेजर पेरेंटिंग पे. बिकॉज जबरदस्त. देखिए, हम सिर्फ माँ बाप एक प्रोसेस के तहत बन जाते हैं, एफर्ट्स के तहत नहीं बनते. तो खैर ये तो अलग बात होगी. दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर बाप, या हाँ चलिए आप बाप ही को कहूंगी क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई इंटरेस्ट ना ले. इंटरेस्ट मीन्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट of the child, in terms of inculcating values, interest of improving behavior of the child. उस सिचुएशन, और माँ बिल्कुल लोनली हो पूरे प्रोसेस में, और इवन समटाइम्स बाप की तरफ से क्योंकि हो सकता है कि बाप की पर्सनैलिटी थोड़ी नार्सिज्म की तरफ भी हो, नॉट फुली बट थोड़ी सी, और गलत वैल्यू भी बताई जा रही हो कभी, क्योंकि वो दिमाग पे कंट्रोल उस वक्त ना हो, या कुछ कि यार बेईमान, इस मुल्क में बेईमानी करोगे तो कामयाब रहोगे, ठीक है. अब इस सिचुएशन में माँ, देखिए मैंने जितनी भी रिसर्च पढ़ी उसमें ये कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, ठीक है, चाहे बाप खुद ये गलत काम ना कराओ, पर जब दिमागी तौर पे चीजें ठीक ना हो और इस तरह के बंदे, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डिवोर्स जो अल्लाह ने हलाल किया ना, और मेरे पेरेंट्स वाली क्लास वाले लोग तो वो थे जो लाहौल विलाकुत पढ़ते हैं डिवोर्स के नाम से. तो अब कम से कम वो, मैंने उनको ये समझाया है कि अल्लाह ताला ने शराब जिना हराम किया है और डिवोर्स हलाल की है एक आखिरी स्टेज पे जाके, तो उसके कुछ रीजंस है. सो यू शुडंट इंटरफेयर इन अल्लाह ताला के कवानीन में. लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ इस तरह का कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मदर एंड द चाइल्ड. तो इसमें मेरी राय इसमें यह है कि आपको किसी कोच के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए 1-to-1. ठीक है, क्या होता है, मैं सबसे आपको एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ. समटाइम्स यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन. ठीक है, मैं आपको एक एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूँ. यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, बट यू कैन ऑलवेज चेंज द वे यू फील एंड थिंक अबाउट द सिचुएशन. बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स एंड इमोशंस यू कैन मेक डिफरेंट चॉइसेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो कि आप उस सिचुएशन में या उस वक्त में बना ही नहीं पाते हैं जब आप उस शख्स के बारे में या किसी अपने स्पाउस के बारे में या किसी भी और शख्स के बारे में एक ख्याल रखते हैं. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो होता क्या है कि जब आप किसी कोच के साथ काम करते हैं तो यू गेट एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव. टू ब्रेन्स आर थिंकिंग टुगेदर, राइट? सो द कोच गिव्स यू a different perspective and based on different ideas you come up with some different actions. होता क्या है, अक्सर औकात हम अपनी हैबिट्स में इस तरह होते हैं कभी कभी कि ना मालूम, यानी क्या क्या कह सकते हैं, अननोइंगली, सीमलेसली या अनसीमिंगली हमारे बिहेवियर ऐसे होते हैं कि अगला शख्स जो है वो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो हम अपने बिहेवियर से ना दूसरे शख्स को अपने से थोड़ा दूर कर देते हैं.
तो उसकी वजह से हमें लगता है कि वो जो है ना हमारे इतना करीब नहीं है, या वो हमारे लिए इतना सपोर्टिव नहीं है, फॉर वट एवर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम जब व्हेन वी चेंज द वे वी सी थिंग्स दैट वी सी चेंज। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है। तो होता क्या है कि जब हम अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दूसरे शख्स के लिए जब रिप्लेस करते हैं विद सम गुड फीलिंग्स, हमारी नजर बदल जाती है, हमारे अल्फाज बदल जाते हैं, हमारे अंदाज और अतवार बदल जाते हैं, दूसरा शख्स जो है वो थोड़ा थोड़ा क्लोज आने लगता है। ठीक है, ये एक अच्छा सिनेरियो है। कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं आता क्लोज, तो उस सूरत में क्या करते हैं, आप कोच के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर स्पाउस है ना, आप स्पाउस को तो चेंज कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपने अपनी तरफ से सारा अच्छा अखलाक भी अप्लाई कर लिया, एंड यू ट्राई टू ब्रिंग हिम और हर as much as possible close to you and to bring the good values, लेकिन वो शख्स आने पे राजी नहीं है, भले वो खातून हो या वो साहब हो, जो भी हो, वो आने पे राजी नहीं है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपके पास दो तीन चॉइसेस है ना। अब आपके चॉइस ये कि आपका जो फोकस है वो क्या है। एक तो सबसे पहले है कि आपकी अपनी जात है, आपका अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। फिर आपके जो बच्चे हैं वो फ्यूचर में, आपने अगर उस जनरेशन पे काम करना है तो आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी है ना कि वो बच्चे अपने, आपके जो स्पाउस हैं, भले वो शौहर या बीवी जो भी है, उनकी तरफ से नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। तो आपने क्या करना है, अपने अपने रोल को एनहांस करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से, आई डोंट से कि यू स्टार्ट प्रेशराइजिंग देम, बट यू स्टार्ट योर लव एंड अफेक्शन एंड स्टार्ट हैविंग अ ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद देम। और फिर आपको ये भी साथ साथ बताना पड़ेगा कि दिस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि गलत को सही कहते हैं, लेकिन जो सही बात है वो सही है। एंड एंड ऐसा नहीं कि दुनिया में हर शख्स जो है वो गलत काम करके या झूठ बोल के ही कामयाब होता है। ऐसा तो ऐसा अगर ऐसा हो रहा होता तो इमेजिन करें, यू टेल मी, कि दुनिया जो है आज जो है वो चल रही है तो किस तरह से चल रही है। आई हैव हैड अ सिमिलर कॉन्वर्सेशन विद समवन सम टाइम्स बैक। तो वो दैट यंग मैन आल्सो हैड अ सिमिलर कॉन्सेप्ट कि तो सारी दुनिया में उल्टे ही लोग होते हैं, सारी दुनिया में लोग गलत झूठ बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा ठीक है, वी आर सिटिंग इन अ कैफे and there are lots of buildings around, there road and traffic and everything is there. You tell me how many people are sticking to their values at this moment in time when we are sitting in a roadside चाय की दुकान। Then he started realizing कि लोग झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने कहा कि लोग झूठ बोल रहे होते हैं। जो ये बिल्डिंग भी खड़ी है सामने, ये तो नहीं खड़ी होती। इसका मतलब है कि जो रोड पे जो ट्रैफिक है, जो रोड भी बनाई है, या जिस कैफे में हम बैठ के चाय पी रहे हैं, तो हर चीज अगर झूठ पे ही मबनी हो, तो इसका मतलब है कि वो तो नहीं चलेगी, या वो चल सकती है। तो व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन द बॉय स्टार्टेड थिंकिंग, एंड दिस यंग मैन देन ही रिप्लाइड कि हाँ, आई थिंक मैं गलत सोच रहा था। So sometimes you need to challenge the thoughts and assumptions of the other person by asking a question that can go and shake him and jolt him. तो इसलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी कोच के साथ थोड़ा सा काम करें, भले 4 ही महीने काम करें, लेकिन आप काम करें, हो सकता है यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड यू मे बी एबल टू प्रोटेक्ट योर नेक्स्ट जनरेशन इन द इयर्स टू कम। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके मामला में आसानी फरमाए। आप इस बाजी सुमैया से, कोच जोया से, किसी से भी आप रब्ता कर सकती हैं, एंड दे कैन टेक यू फर्दर इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट रह गए, आमीन। तो हम कुछ अपनी बातें क्लोजर की तरफ लेके चलते हैं। हमने आज क्या क्या बात की है, कोच जोया, 22 में आप कुछ समराइज कर सकते हैं? एक और कभी कुछ सना सना साहिबा का सवाल है, वजह सना पढ़ सकती है? अक्सर जब पेरेंट्स में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो बच्चे कंफ्यूज, डबल माइंडेड होते हैं कि फादर सही है या मदर। तो दिस इज अ कमेंट। इंटरेस्टिंग कमेंट है। ठीक है, या आप बताएं, आपके आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स जब बच्चों के पेरेंट्स को एक पेज पे आना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि एक पेज पे आए, लेकिन अब पेरेंट्स जो है वो दोनों भी एक पेज पे नहीं है, डबल माइंडेड। इट्स रियली कंफ्यूजिंग स्टेट फॉर द चिल्ड्रन। तो ठीक है, तो उसमें आई बच्चा क्या करे? थिंक व्हाट हम्म बच्चा क्या करे। बच्चा हम्म बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, मदर हैज टू डू समथिंग अबाउट Yeah. जो भी पेरेंट है मदर ना, जो हैज बच्चे से क्लोज है, हाँ, he or she can play a big role over here. या या बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता ना, बच्चा क्या करेगा, क्योंकि बच्चा तो है ये। तो दे कैन डेवलप कनेक्शन विद द चिल्ड्रन। हम्म बच्चा देखिए, जो है इसमें थोड़ी बच्चे बात से वो मैं connect- आप, इफ यू परमिट मी हाँ, टू से समथिंग है, मैं या प्लीज। देखिए, इसमें जो जिस पेरेंट को इतनी समझ है, जिसको इतना इदराक है ना, तो उसको उसको चाहिए कि वो बच्चे से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करे, और बच्चे से पूछे कि अच्छा, कि इन दोनों में से कौन सी बात जो है वो यू वुड लाइक टू अडॉप्ट एंड व्हाई।
ठीक है, व्हाई डू यू थिंक इट इज करेक्ट? बच्चे थोड़ा सा हम कभी एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर बच्चे समझते हैं और बच्चे जवाब भी देते हैं। बच्चे समझते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, बच्चे हाँ। हैं, बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं वो, एंड दे कैन मेक डिसीजन एज वेल एट द सेम टाइम कि कौन सा पेरेंट सही है, कौन सा पेरेंट नहीं सही है। लेकिन अगर कोई मदर ये सवाल करे, इट मीन्स दैट शी हैज एन अंडरस्टैंडिंग, शी हैज द अवेयरनेस दैट माय चाइल्ड इज गोइंग थ्रू दीस फेजेस। तो उनको सबसे पहले अपने बच्चों के साथ कनेक्शन डेवलप करना चाहिए। कनेक्शन डेवलप करने का मतलब जो इट्स नॉट कि आप मुस्तकिल बात ही करते हैं, लेकिन आप उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, आप उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, आप उनके इमोशन को एड्रेस करें, सो दैट दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑन यू और इन यू कि आप मेरी बात समझ सकते हैं। उसके बाद फिर वो आपसे खुद ही बताएंगे, भाई मैं इस बात पे कंफ्यूज हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कि मुझे परेशानी किस बात की है। तो दैट इज व्हाट आई कुड थिंक ऑफ कि एक कनेक्शन डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एंड द सेकंड स्टेप वुड बी द डिसीजन कि क्या डिसीजन लेना है। मतलब बच्चे अगर डिसाइसिव हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें। अच्छा, एक एक और और इसमें एक और, हाँ सॉरी प्लीज गो अहेड। मैंने एक एक्सरसाइज देखी थी अपनी बहन के घर पे। शी हैड 4 बॉयज, तो माशाल्लाह से तो मतलब एज इस तरह है कि मतलब 1 to 10 तक आप कह सकते हैं, इस तरह की एज है। तो मैंने उसके घर में एक चीज देखी थी कि अगर उन्हें किसी भी चीज पे मिलकर एज अ फैमिली काम करना है तो वो हलका में बात करते थे, यानी दे मेक अ सर्कल और इसमें बच्चे बैठते थे, उनकी मदर साथ बैठ के ना, मतलब अगर उन्होंने प्लास्टिक का यूज नहीं करना घर पे, कि बच्चों को डिस्करेज करना है कि मतलब उनको ये बात बतानी कि घर पे ज्यादा प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, प्लास्टिक बॉटल्स में पानी नहीं पियेंगे। अगर आपने शीशे का ग्लास या मतलब आप मस्जिद पे अगर जा रहे हैं तो आपने वहां पे वो वाली प्लास्टिक की बॉटल में पानी नहीं पीना, आप अपनी बॉटल अपने साथ रखें जिसको आप रीफिल कर सकते हैं, तो अब वो वॉशेबल भी हो। तो ये चीज उन्होंने इससे किया था कि वो बार बार डिस्कस करती थी, जब उन्होंने ये वैल्यू अपने बच्चों के अंदर डालनी थी कि क्लाइमेट चेंज को हमने प्रोटेक्ट करना है, अपने एनवायरनमेंट का हमने ख्याल रखना है। तो मतलब उसने फिर अपने बच्चों को इस तरह की बुक्स भी ला के दी, तो बच्चे वो बुक्स भी पढ़ते थे। और फिर मैंने ये चीज देखी थी कि वो बार बार इस पे ना मतलब काफी एहतमाम के साथ बात करती थी वो, मतलब वो खुद भी अपनी रिसर्च करती थी और साथ में जैसे कि फिशेस के अंदर कैसे प्लास्टिक जमा हो रहा है और इस तरह की चीजें लेके ना, मतलब कैसे प्लास्टिक कैसे बनता है और वो डिकम्पोज नहीं होता, बिकॉज डिटेल मतलब मदर की अपनी भी उसमें रिसर्च होती थी, फिर वो बैठ के वो वैल्यू अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट कर पाती थी। एक्सेलेंट। अच्छा बाजी, कोई कमेंट है इफ यू कैन Sarah रीड? Mansur carrying a best time to connect with your children is at that time at night when they are the most receptive, early morning and after they return from school. Sorry, I think this is the अच्छा बोला है उन्होंने कि बेड टाइम जो है वो सबसे अच्छा होता है बच्चों से कनेक्ट करने के लिए। एंड दिस इज व्हाट आई टेल माय डॉटर एज वेल। तो होता है कि जब मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ तो वो रात तक इतनी थक चुकी होती है कि जब बच्चों का बेड टाइम होता है तो वो कहती है बस जल्दी शावर लो, जल्दी बेड के अंदर जाओ। तो बच्चे सो जाते हैं, तो क्या होता है कि कनेक्शन जो है वो उनका उससे डेवलप नहीं हो रहा होता नहीं है, हो क्योंकि पाता है। स्कूल से वापस आते हैं बच्चे थके होते हैं, अपने खेल में होते हैं, तो whatever। एंड बेड टाइम इज द बेस्ट टाइम कि आप अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं, आप उनसे दिन की रुदात पूछ रहे हैं। तो मैं उससे ये कह रही होती हूँ कि अपनी जो है ना एनर्जीज को थोड़ा सा संभाल लो, दिन में सो जाओ, कुछ कर लो, लेकिन एटलीस्ट यू हैव द एनर्जीज so that you can connect with your child when they are having bed time. So I think that is the best time of connection. अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे इस पूरे डिस्कशन में एक क्लिक ये हो सकता है कि दैट मे हेल्प। मेरी ऑब्जर्वेशन ये, एंड आई मे बी रॉन्ग, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कि जिस घर में बड़ा बच्चा होता है ना, वो जो है ना माँ से ज्यादा करीब होता है, और जहाँ बड़ी बच्ची होती है ना वो बाप से ज्यादा करीब होती है यूजुअली। तो दिस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। अच्छा, जो अब जहाँ बच्चा बड़ा होता है ना, वो जो है ना वो वालिद से झाड़े ज्यादा खाता है, ही इज क्लोज टू हिज मॉम, बट वालिद किस रडार में होता है, बिकॉज वालिद वांट्स हिम टू बी वेरी गुड एंड नॉट मेकिंग मिस्टेक्स एंड व्हाट नॉट। तो वो जो है ना वो चूंकि क्लोज रडार में होता है, तो वो क्लोज सुपरविजन में भी, और उसके ऊपर ना वो झाड़े में ज्यादा खाता है। अच्छा, जिस घर में बच्ची बड़ी होती है ना, वो वालिद से क्लोज होती है एंड शी इज मोर एडेप्टिव टू द फादर्स हैबिट, एंड और जो माँ जो है ना वो उसके ऊपर बहुत सख्त नजर रखती है। तो अब होता क्या है, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आई वुड लाइक माय माय ऑडियंस टू सी, ऐसा तो नहीं कि उनके बच्चों में अगर ये वाली जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, ऐसा तो नहीं कि दे आर ओवर कॉन्शियस अबाउट देयर चिल्ड्रन।
तो कभी कभी ओवर कॉन्शियस में हम ज्यादा ही ना अपने बच्चों के पीछे रडार की तरफ लग जाते हैं, एंड वी डोंट गिव देम एनी स्पेस टू टू रीअलाइन एंड रीकैलिब्रेट देमसेल्व्स। तो ये भी एक छोटी सी चीज है जो कि देखनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी मजलिस का इख्तिताम करें। जी नहीं भाई, एक आपकी ओवर कॉन्शियस वाली बात पे बस मैं ये ऐड करूंगा कि आपको रिस्क और रिस्की जो है ना उसमें फर्क करना आना चाहिए। तो एक सिचुएशन ये होती है कि आपका बच्चा बाइक चलाएगा तो वो गिर सकता है, ठीक है, तो एक रिस्क तो ये है। लेकिन रिस्की सिचुएशन ये है कि आपका बच्चा बाइक चला रहा है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, और उसके पास हेलमेट भी नहीं है, और वो तेज भी चला रहा है, और वो जो रोड सेफ्टी के जो भी उसूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो आपका काम उसको बाइक चलाने से रोकने का नहीं है, जैसे कि हमने ओवर प्रोटेक्टिव से डिस्कशन शुरू की थी। आपका काम है कि आप उसको एजुकेट करें या वो सोर्सेज प्रोवाइड करें कि जिससे वो अपने आप को एजुकेट कर सके कि मुझे बाइक किस तरह से जो है ना वो लेस रिस्की एक टास्क बनाना। ठीक है। अच्छा, तो फैजल भाई, व्हाट्स द लिमिट के आप कहाँ पे व्हेन यू पुट अ ब्रेक टू दिस सिचुएशन? पुट अ ब्रेक टू सिचुएशन Yeah, यानी कि means how कहाँ पे long आप you can बोलना educate रोकते a हैं? child. Let's suppose the child is not no more a child and he is a grown-up man now and he still wants to do that. इसके लिए मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट ये है कि आप बताने से ज्यादा ना उस बच्चे को सुनना शुरू कर दें। ठीक है, कि when he is telling you something, he is telling you more than what he is saying। कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है, कुछ ना कुछ ट्रिगर्स और उसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो कि उसको एक किसी डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे होते हैं। तो जब आप बच्चे को सुनना शुरू करेंगे ना ज्यादा, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज हिज रियल नीड, व्हाट इज हिज अनमेट नीड, दैट Hmm. नीड, और कोई डिजायर ऐसी है कि जो उसको फुलफिल करना चाह रहा है किसी काम के थ्रू। तो फिर आप उसको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ Hmm. क्या होता है कि वी स्टार्टेड डायरेक्टिंग देम फ्रॉम द एडवाइस बिगनिंग। करना शुरू अगर कर बच्चा देते हैं। बच्चा बात करना शुरू करता है तो उसे फौरन एडवाइस करना शुरू कर देते हैं नहीं। जैसे कि आपने एग्जांपल दी थी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, डेफिनेटली हो Hmm. सकता है कि उन फादर के पास कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन हो उसको किसी काम से करने के लिए, रोकने के लिए, और बच्चे के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। लेकिन द वे ही इज सेइंग दैट एंड द वे ही इज नॉट लिसनिंग टू हिम इज क्रिएटिंग द रिलेशनशिप इशू। जब वो रिलेशनशिप आपका नहीं होता ना, तो फिर आपकी बात जो है ना वो मानी भी नहीं जाएगी, सुनी भी नहीं जाएगी। ठीक है, और Hmm. बल्कि उसको जो है ना एक नेगेटिव मीनिंग दिया जाता है कि ये मुझे हमेशा रोकते हैं, बस ये चाहते ही नहीं है कि मैं कुछ करूं। तो बच्चे इस टाइप के जो है ना वो इमोशंस डेवलप करना शुरू कर देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिसन टू द Hmm. किड्स बिल्कुल। कि फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। हम्म, बिल्कुल। मैं छोटी सी एक जुमला ऐड करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, स्पेशली यंगस्टर जो है ना, वो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो क्या होता है कि जब उनके घर से उनको सपोर्ट मिलती है और उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होता है, तो देन दे गेट बैक टू द रियलिस्टिक रियलाइजेशन, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में वैसे ही हमें इज्जत और एक्सेप्टेंस और सब कुछ मिल रहा है, हमें कोई बाहर जाके हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो भाई, हम यहाँ मेरा पे अपनी बात को क्लोज कर लेते हैं फिर। लास्ट लाइन ये है कि लिसनिंग के हाँ। बारे में ये था कि अगर आप चाहते हैं ना कि बच्चे आपको सुने, तो आपको बच्चों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये भी हम्म। एक इंसिडेंटल रीडिंग है। जब तक आपने उन्हें सुना इस नहीं। बात का यकीन नहीं दिलाया कि उनकी सुनी जाएगी, तो वो भी किसी को हम्म। सुनने के लिए तैयार नहीं हो। थैंक यू सो अरे मच मैं फॉर एडिंग। अपना एक एक सेकंड पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा और कुछ अच्छा। अपना सुना रहा था कि मैं डॉक्टर को मैंने ये बताया, तो मैंने फौरन सेट किया, अच्छा तो तुम ये भी जरूर बताना, ये फलानी चीज भी जरूर बताना। तो कहता है कि मैं आपसे एडवाइस नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह बात करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे बात नहीं करूंगा। अच्छा वाह। जी। तो दिस इज हाउ दे आर एक्चुअली। हम्म, ठीक है। तो चले हम इजाजत चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद फिर मिलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम